नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे गहरे, सबसे उलझे हुए रहस्यों पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक दिलचस्प YouTube वीडियो स्क्रिप्ट है, कॉस्मिक वंडर्स अनरैवलिंग द यूनिवर्सेस डीपेस्ट मिस्ट्रीज, और हम इसी से कुछ खास बातें निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। सोचिए जरा, स्क्रिप्ट का एक बड़ा दावा है कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जिन्हें हम न तो देख सकते हैं, नहीं ठीक से समझ पाए हैं। हाँ, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। कमाल है। चलिए इसी पर और बात करते हैं। जरूर। कहानी शुरू होती है बिग बैंग से, है ना? हाँ, करीब 13.8 अरब साल पहले। स्क्रिप्ट के हिसाब से यहीं से समय, स्थान और सारा पदार्थ सब कुछ अस्तित्व में आया। लेकिन स्क्रिप्ट एक सवाल उठाती है, शुरुआत में ब्रह्मांड इतनी तेजी से क्यों फैला? हाँ, वो है कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत। हाँ, कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये क्या है असल में? ये एक आइडिया है कि जन्म के फौरन बाद, मतलब 1 सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में ब्रह्मांड अविश्वसनीय रफ्तार से फैला। इतनी तेजी से? हाँ, बहुत तेजी से। स्क्रिप्ट में एक अच्छी मिसाल दी गई थी, जैसे गर्म पानी को तेजी से मिलाएं तो तापमान हर जगह एक जैसा हो जाता है। अच्छा। वैसे ही इन्फ्लेशन ने यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों को एक जैसा बना दिया। इसी वजह से आज हम बड़े स्केल पर यूनिवर्स को इतना यूनिफॉर्म देखते हैं। और हाँ, इसी से वो छोटी छोटी लहरें भी बनी जिनसे बाद में गैलेक्सीज बनी। पर इसकी वजह? वो अब भी एक बड़ा सवाल है। कमाल है। तो ये तो हुई शुरुआत। अब आते हैं उस 95% वाले रहस्य पर। स्क्रिप्ट में डार्क मैटर का जिक्र था, किसी अदृश्य गोंद जैसा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। डार्क मैटर वो अनदेखा पदार्थ है जिसका गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सीज को, आप कह सकते हैं, एक साथ बांधे रखता है, उन्हें बिखरने से रोकता है। पर हम इसे देख नहीं सकते? नहीं, सीधे तौर पर नहीं, लेकिन तारे और गैलेक्सीज जिस तरह घूमते हैं, उनका जो बर्ताव है, उससे इसके गुरुत्वाकर्षण का असर साफ पता चलता है। स्क्रिप्ट में भी इस बात पर जोर है कि इसके पुख्ता सबूत हैं। मैटर आखिर है क्या, किस कण से बना है? हाँ, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं दुनिया भर में इसे खोजने के लिए, पर अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। ये आज की कॉस्मोलॉजी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। और फिर डार्क एनर्जी भी है। स्क्रिप्ट कहती है कि इसने तो वैज्ञानिकों को बिल्कुल चौंका दिया था। हाँ, बिल्कुल। ये बात है 1990s के आखिर की। एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि यूनिवर्स का जो फैलाव है वो धीमा नहीं हो रहा जैसा सब सोचते थे। तो वो तेज हो रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ये उम्मीद के बिल्कुल उलट था। अच्छा। तो इस रहस्यमयी तेजी के पीछे जिस अनदेखी ताकत या ऊर्जा को जिम्मेदार माना गया, उसे ही डार्क एनर्जी कहते हैं। स्क्रिप्ट बताती है कि ये खोज कितनी बड़ी थी। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दोनों मिलकर यूनिवर्स का 95% हिस्सा हैं। मतलब हम जो तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, हम खुद, ये सब सिर्फ 5% है। जी हाँ, बिल्कुल। ये सोचना ही अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। और स्क्रिप्ट हमें यही याद दिलाती है कि हम अभी ब्रह्मांड के कितने छोटे से हिस्से को जानते हैं या समझते हैं, और हमारी ज्यादातर जो समझ है वो इसी 5% पर आधारित है। अच्छा, इन अनदेखी चीजों के अलावा स्क्रिप्ट में कुछ और भी अजीब और शक्तिशाली चीजों का जिक्र था, जैसे ब्लैक होल्स। हाँ, ब्लैक होल्स ऐसी कमाल की जगह हैं जहां ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण, इतना ज्यादा है कि रोशनी तक बाहर नहीं निकल सकती। आइंस्टीन ने इनके बारे में बताया था, है ना? हाँ, आइंस्टीन ने इनकी भविष्यवाणी की थी अपनी थ्योरीज में। और स्क्रिप्ट में हाल की डेवलपमेंट्स का जिक्र है, जैसे हमने ब्लैक होल की परछाई की पहली तस्वीर ली है। हाँ, वो देखी थी। और 2 ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा होने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स, को भी डिटेक्ट किया है। ये देखना कि आइंस्टाइन की आइडियाज असल में मौजूद हैं, ये वाकई अद्भुत है। स्क्रिप्ट में एक और बात थी कि शायद ब्लैक होल नए ब्रह्मांड के दरवाजे हो सकते हैं। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन लगता है। हाँ, ये अभी बहुत, कह सकते हैं, स्पेक्युलेटिव आइडिया है। मतलब इस पर अभी कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना अजीब, कितना रहस्यमयी हो सकता है, और हमारी समझ अभी कितनी कम है। कुछ थ्योरीज तो क्वांटम लेवल पर और भी अजीब बातें करती हैं, जैसे कि जो जगह हमें खाली दिखती है, वैक्यूम, उसमें भी पार्टिकल्स लगातार बनते और मिटते रहते हैं। और मल्टीवर्स का आइडिया, क्या ये सच हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है? ये भी एक बहुत दिलचस्प आइडिया है जिस पर स्क्रिप्ट ने थोड़ी रोशनी डाली है। कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड शायद अनगिनत ब्रह्मांडों के एक बड़े समूह, जिसे मल्टीवर्स कहते हैं,
उसका हिस्सा हो सकता है। और हर ब्रह्मांड अलग? हाँ, मुमकिन है कि हर ब्रह्मांड के अपने अलग भौतिकी के नियम हो, पर ये सब अभी आप कह सकते हैं सिद्धांत और अटकलें ही हैं, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। तो हमने आज बिग बैंग, कॉस्मिक इन्फ्लेशन, फिर डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल्स और मल्टीवर्स जैसे कई बड़े और सच कहूं तो दिमाग घुमा देने वाले विचारों पर बात की, जैसा कि उस YouTube स्क्रिप्ट में बताया गया था। हाँ, और ये सब दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल, कितना पेचीदा और कितना रहस्यमयी है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट का निचोड़ भी यही है कि इतनी तरक्की और खोजों के बाद भी कितने सारे सवाल बाकी हैं। जैसे हमारे कॉस्मिक होराइजन, यानी जहां तक हम देख सकते हैं, उसके परे क्या है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? और सबसे बड़ा सवाल शायद, ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा? इसका भविष्य क्या है? ये वाकई बड़े सवाल हैं, जिनकी जवाब हम शायद अभी ढूंढ ही रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, जो स्क्रिप्ट से ही निकला है। सोचिए, अगर मल्टीवर्स का सिद्धांत सच है, तो क्या ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं जहां जीवन के ऐसे रूप हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है। ये संभावना हमारे अपने अस्तित्व के मायने पर क्या सवाल खड़े करती है? सोचते रहिए।